लक्ष्य है भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंडिंग जुटाना। इसके जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर $3 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति मैनेज करने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। स्लोवाकिया जाने से पहले पीएम मोदी जो हैं वो फ्रांस भी गए थे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी बॉस कि अब भारत और फ्रांस के बीच ज्ञान की गंगा बहेगी। फ्रांस के नीस सिटी में पीएम मोदी और मैक्रों ने मिलकर भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। यह वो समिट है जिसका ऐलान भारत ने इसी साल फरवरी में किया, जब इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आए हुए थे। आपको याद होगा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि भारत इनोवेट्स के पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंडिंग जुटाना। इसके जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर $3 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति मैनेज करने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। ग्लोबल एक्सीलेटर कहा जा रहा है इसको। यह जो समिट है, यह आयोजन भारत के घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया भर के निवेशकों, निगमों और विश्वविद्यालयों से जोड़ने के लिए एक पुल का काम करता है। इसके बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और फ्रांस मिलकर काम करते रहे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हम अपने लोगों के लिए टैलेंट, निवेश और ठोस समाधानों का एक नया अध्याय शुरू कर। भारत इनोवेट्स भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक नेशनल प्रोग्राम है। इसे भारत के हायर एजुकेशन संस्थानों को इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल एक्सीलेटर के तौर पर डिजाइन किया गया। फ्रांस में वे भारत इनोवेट्स के पहले संस्करण में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। भारत इनोवेट्स 2026 में 500 से ज्यादा विदेशी निवेशक शामिल हुए। भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल कैपिटल और मार्केट उपलब्ध कराना मकसद है। इस दौरान विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक और ग्रीन हाइड्रोजन में देखी गई। इस दौरान पीएम मोदी भी विदेशी निवेशकों से बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स को संबोधित करते हुए क्या कहा है, आप एक बार सुनिए। भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की थीम भी यही थी। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। फ्रांस में हो रहे समिट का नाम देखकर क्या आपको कुछ समझ में आया? आ रहा होगा कुछ समझ में, कि आपको कुछ याद भी दिलाता हूं, आप तब शायद ज्यादा समझ पाएंगे। फ्रांस में हो रही इस समिट का नाम इंडिया इनोवेट्स भी तो हो सकता था। इसका नाम इंडिया इनोवेट्स क्यों नहीं रखा गया? आपके मन में यह सवाल आया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने इसका नाम भारत इनोवेट्स रखा। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने 2014 में जब पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी, तब से ही वो देश के लिए इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर देते आए। पीएम मोदी की यह सोच मोदी सरकार की योजनाओं में साफ दिखाई भी देता है। पीएम मोदी की ज्यादातर योजनाओं में भारत शब्द का इस्तेमाल होने लगा है, न कि इंडिया शब्द। आप देखिए कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। 2015 में पीएम मोदी ने भारत नेट योजना शुरू की थी। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई।
12 मई 2020 को मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की और दिसंबर 2022 में मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू किया। इसका क्या इंपैक्ट है पूरे देश में, आप वो समझिए। देश भर के 1200 स्टेशन का कायाकल्प किया गया इसकी वजह से। और 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम भवन का उद्घाटन किया। 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने नमो भारत नाम की रैपिड ट्रेन चला दी। 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का विजन घोषित किया और 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यानी कि आप देखिए कि हर योजना में भारत आपको नजर आए। अंग्रेजों ने हमारे देश की जो पहचान इंडिया के रूप में स्थापित की, उसे पीएम मोदी भारत के रूप में पुनर्स्थापित करने में जुट गए हैं बॉस। पीएम मोदी और मैक्रों की दोस्ती कितनी गहरी है, अब आपको वो भी बता देता हूं। यह खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जाहिर किया हुआ है बॉस। मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो जारी किया है जिसमें यारी यारी वाला सुपरहिट सॉन्ग लगाया गया है। यानी कि मैक्रों इस वीडियो के जरिए यह बताना चाहते हैं कि उनकी और पीएम मोदी की पक्की दोस्ती है, पक्का याराना है, जो देश के साथ साथ पर्सनल दोस्ती की गहराई भी बताते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ट्रंप ने बर्थडे गिफ्ट में ईरान से कितने में डील खरीदी, इजराइल नहीं मानेगा तो फिर न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा क्या? 14 पॉइंट डील पर सहमति तो बन गई है, पर 440 किलो यूरेनियम का क्या होगा? तो क्या यह डील भी टूट जाएगी? लगभग 3 महीने तक दुनिया को जंग की आग में जलाने वाले देशों के बीच फाइनली पीस डील साइन होने जा रही है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साइनिंग सेरेमनी होनी है। जब से इस डील के होने की बात सामने आई है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था वो मिल गया, जो चाहा था वो पा लिया। एक दिन पहले ही ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया है और अब लग रहा है कि खुद ट्रंप खुद को गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब गजब चल रहा है। युद्ध भी खुद शुरू किया ट्रंप ने, हॉर्मूज भी खुद ठप करवा दिया इन्होंने और खुद जंग रोककर पीस डील कर रहे हैं। खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं। गजब नेता है डोनाल्ड ट्रंप। इस डील का या यूं कहें कि MOU को अपनी डिप्लोमेटिक जीत बता रहे हैं। ईरान भी यही कह रहा है कि देखो हम झुके नहीं, हम अमेरिका को घुटनों पर ला दिए हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए बॉस कि मांडमली में किसी की जीत और किसी की हार नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज में ना कोई पक्ष जीतता है और ना हारता है, बस एक को कुछ थोड़ा ज्यादा मिलता है, एक को थोड़ा कम मिल जाता है। ठीक यही इस पीस डील के साथ भी चल रहा है। ट्रंप खुद को चाहे जितनी शाबाशी दे दे बॉस, लेकिन मैसेजिंग तो यही निकल कर आई है कि ईरान ने अपने मन मुताबिक लगभग सारी बातें अमेरिका से मनवा ली। और तो और जो अमेरिका और इजराइल युद्ध से पहले और पूरे युद्ध के दौरान गलबहियां करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस डील ने उस रिश्ते में भी खटास और दरार पैदा की। कौन क्या कह रहा है यह आज आपको बताने, यह भी बताऊंगा कि 108 दिनों के लंबे संघर्ष, तमाम बार हां ना हां ना हां ना के बाद ईरान के तबाही झेलने और ट्रंप के उलटने पलटने के बाद निकली ये पीस डील कैसे एक पतले धागे से बंधी हुई है, जो कभी भी किसी भी मोड़ पर टूट सकता है। लेकिन जो भी हो, यह समझौता दुनिया के लिए एक राहत की खबर। दुनिया इससे राहत की सांस ले रही है। जंग की वजह से ठप पड़े हॉर्मूज खुलने से पूरी दुनिया पर जो अभी तक प्रेशर एक बना हुआ था ना बॉस, वो कम हो जाए। और यही वजह है कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने इसका हाथ खोलकर स्वागत किया।